नमस्कार, स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी एंड ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जो स्थितियाँ जो चल रही है कहीं ना कहीं, अब एक मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था कि लॉकडाउन के ऊपर मैंने बनाया था वीडियो, पर मैंने एक चीज़ मैंने थोड़ी कहीं ना कहीं नोटिस नहीं करी। अब वो चीज़ क्या है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो वो बात है कि देखिए, अब जो ग्रह स्थितियाँ चल रही है, ये इतनी बीमारी की वो जो अभी एक पेंडेमिक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं कोविड का एक नया वेरिएंट हमें देखने को मिला है कहीं ना कहीं। तो क्या ये घातक हो सकता है? क्या ये चीज बनने वाला है? कुछ स्थितियाँ अभी तक क्या आपको शो कर रही है कहीं नहीं। अब ये जो अफवाहें फैल रही है पेंडेमिक की, मुझे यकीन नहीं होता है, पर एकदम से फैली। मैंने देखा मैं क्या मिस कर रहा हूँ, मैंने ध्यान से देखा तो ओहो, मैंने ये चेक किया कि क्योंकि अभी जो सारे प्लैनेट्स हैं ना कहीं राहु केतु एक्सेस में आ गए, मतलब ये कालसर्प दोष एक फॉर्मेट बन गया है। अब ये कालसर्प दोष नवंबर 2026 तक चलेगा कहीं ना कहीं। अब मान के चल लीजिए कालसर्प दोष जो है, क्योंकि ख़त्म तो ये सितंबर में अक्टूबर में रहेगा, पर उसके बाद शुक्र भी नीच के होंगे, सूर्य भी नीच के होंगे। ये मतलब कि जब तक सूर्य नीचता से बाहर ना आके, मतलब वृश्चिक में गोचर नहीं करेंगे कहीं ना कहीं, तो तब तक ये स्थितियाँ बनती रहेंगी। तो क्या लॉकडाउन हो सकता है? हाँ, अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, पर हाँ उस तरह का तो नहीं, पर हाँ अगर वेंडेमिक आ सकता है तो हाँ उस तरह का हो सकता है। क्योंकि कालसर्प दोष लगना, ग्रहण लगना, उसके बाद कालसर्प दोष बनना, ये कोई आम स्थिति नहीं है बिल्कुल। ये देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि राहु केतु एक्सेस में सारे प्लैनेट आ गए हैं। क्योंकि मून तो देखिए तोड़ता, पर मून को इतना काउंट नहीं कहा जाता जब तक कोई बड़ा बिग प्लैनेट कालसर्प दोष से आगे ना निकल जाए, जैसे कि शुक्र हो, गुरु हो, जो तो ही कुछ मेन बात होती है, वरना खालसा दोष का फॉर्मेट पूरा नहीं किया जाता जब तक ये प्लैनेट वो आगे ना चले जाए। अभी जब तक ये अभी चुनाव भी है, अगले हफ्ते जो भी वीडियो आएगा, तो चुनाव 9 तारीख को वोटिंग कहीं ना कहीं होगा। आंध्र प्रदेश, साउथ, असम के जो भी रिजल्ट होंगे, मैं उस पर प्रेडिक्शन दूंगा। अब देखिए जो होगा वो 4 तारीख को ही पता चलेगा। पर हाँ, हो सकता है इसके बाद ही चीज़ें हमें देखें कहीं ना कहीं। अभी तो फिलहाल उसके ऊपर मैं हम बाद में बात करेंगे। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर ये कालसर्प दोष का असर अब दिखने शुरू हो गया है कहीं ना कहीं, एक पेंडेमिक की बात की जा रही है, और पेंडेमिक भी कहने का इसी स्थितियों में आएगा, क्योंकि राहु केतु सब एक्सेस में है प्लैनेट, और ये दिक्कत का समय हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि वॉर के हम अंदर एंटर हो, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि असर हमें क्या दिखता है वो हमें बाद में पता चलता है। और जिस तरह से हाँ, एलपीजी और सिलेंडर की कीमतें तो और बढ़ने वाली है, इसमें कोई बड़ी दो राय वाली बात नहीं है। और अगर ये सब दोष अब बन गया तो ईरान और अमेरिका के इस युद्ध पर भी इफेक्ट करेगा। हो सकता है लंबा, जो अभी जो बातें हो रही थी वो शायद से और आगे तक चली जाए कहीं ना कहीं। जो बातें हैं युद्ध की, कहीं ना कहीं वो और आगे खिंचते हुए हमें दिखाई दे इस कालसर्प दोष के इस नेगेटिव पॉइंट के अंदर। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत और बढ़ सकती है, जहाँ सब कम हो सकती थी और कहीं ना कहीं हाईलाइट होते हुए दिखाई देंगी चीज़ें। अब यहाँ पे अमेरिका को भी नुकसान होगा, ईरान को भी होगा, कहीं ना कहीं वॉर चल रही है। पर हाँ, जो अभी बात हो सकती थी पर अब वो बढ़ने जा रही है, क्योंकि एक तो मंगल और शनि का भी एक कॉम्बिनेशन बन गया है। तो हो सकता है सरकार कुछ बड़ा फैसला ले ले बहुत आने वाले समय के अंदर। हो सकता है कभी चुनाव तक कहीं ना कहीं वेटिंग की जाए। पर मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द ये 4 मई को जो रिजल्ट है जल्द से जल्द आते आप देख सकते हैं, उसके बाद किस चीज़ें किस तरह से पॉइंट ऑफ करेगी। पिछली बार भी ये हुआ था, कैसे करके जल्द से जल्द चुनाव को ख़त्म करवा के रिजल्ट ला के फिर लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद ही। तो इस बार शायद से वही चीज़ें अपनाई जाएंगी कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली इशू कहीं ना कहीं आने वाला जो वक्त है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर से गुरु बृहस्पति भी अत्याचारी अवस्था में है। पर हाँ, जब जुपिटर एक्सॉल्टेड होंगे कुछ पॉजिटिविटी भी आएगी भले हाँ, पर कुछ हद तक की, क्योंकि खासा दोष का फॉर्मेशन है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आम मानस को और जनता को। और खासकर और दिक्कत क्या है कि केतु अभी भारत की कुंडली के चौथे हाउस से ही निकलता जा रहा है। तो और सूर्य एक राशि आती है उसमें, सूर्य की सिंह, और जब सरकार से डिटैचमेंट फील होना। हाँ, हो सकता है कि जो रिजल्ट आए चुनाव के कुछ बीजेपी के कुछ परसेंट फेवर में ना हो,
तो ऐसी भी स्थितियाँ हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो चीज़ें मतलब थोड़ी अच्छी मैं नहीं देख पा रहा हूँ आने वाले समय में। हो सकता है सच में एक बीमारी का एक हो सकता है पेंडेमिक आ जाए, उसमें कोई बड़ी दो राय वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।